खिलाड़ी कृष्णा पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जब बेटियां मेडल लेकर देश में आती हैं तो सभी लोग फोटो खिंचवाते हैं। ऐसे में आज जब बेटियां इंसाफ की मांग कर रही हैं तो सब लोगों को साथ आना चाहिए। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में आई कृष्णा पुनिया से बात की संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है कृष्णा पुनिया का। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवान धरने पर बैठे हैं और उन्हीं के समर्थन में कृष्णा पुनिया जी हमारे साथ हैं। जिस तरीके से बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं, आपको क्या लगता है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है इंसाफ में? यही तो सवाल है कि जब अक्टूबर में विनेश कहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने अपनी फैमिली के साथ जाकर सारी बातों से अवगत करा दिया गया था और वो बड़े दावे के साथ कर रही हैं, सबूत उनके पास हैं, उनकी जान को खतरा है, बार बार वो बोला जा रहा है। और ये देरी का कारण क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है और मैं मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और फेडरेशन ऑफ जो रेसलिंग है उसको भंग करना चाहिए, जो खिलाड़ियों की मांग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज सरकार को चेतना चाहिए। 3 दिन से खिलाड़ी हमारे सड़कों पे बैठे हैं। देखा जाए तो 72 घंटे का नोटिस बृजभूषण शरण को दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में जो पहलवानों की मांग है वो पूरी होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। तो अब आप लोग चाहते क्या हैं इस पूरे मसले पर? देखिए, 72 घंटे वाली बात ही नहीं होनी चाहिए थी। ये इतना बड़ा सवाल उस देश की बेटी ने लगाया है जो इस देश के लिए पदक जीत कर लेकर आई थी। और बिल्कुल सही कहा था उन लड़कियों ने कि जब हम खेल ग्राउंड में पहुंचते हैं उससे पहले हमें समाज से लड़ाई लड़नी पड़ती है और फिर हम जाकर मैदान में कुछ कर गुजरने की कोशिश करते हैं तो यौन शोषण से गुजरना पड़ता है। और ये इतना बड़ा सवाल जो है देश के सामने था और उसी बेटी ने ये कहा कि बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि इनकी कथनी और करनी के जो वादे हैं उनको खोखला साबित इस शब्द ने किया और 72 घंटे का टाइम नहीं होने चाहिए था। तुरंत प्रभाव से बृजभूषण जी को वहाँ से बर्खास्त कर देना चाहिए था। एक आखिरी सवाल, देखा जाए तो जब बेटियां देश का मान सम्मान बढ़ाती हैं, मेडल लेकर आती हैं, तो सभी लोग फोटो खिंचवाने के लिए खड़े रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज इस मौके पर देश के तमाम लोगों को उनको इस साथ खड़ा होना चाहिए? निसंदेह उनको सबकी ज़रूरत है और अकेला देखिए इन खिलाड़ियों ने आवाज़ अपने मतलब दर्द की नहीं उठाई है। आने वाला फ्यूचर का क्या होगा, उनके प्रोटेक्शन की भी बात है। और अगर ये हमें मिलेगा तो निश्चित तौर पर ये तभी मिल सकता है हम सबका साथ मिले, तो खिलाड़ियों का सबका साथ मिलना चाहिए। विनेश फोगाट ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को भी अपनी तकलीफ बताई, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है? इतना वक्त क्यों लगा? निसंदेह कोई शक नहीं है। अक्टूबर में वो ये कहती हैं कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को फैमिली के साथ जाकर सारी बातों से अवगत कराया था और इतना समय बीतने के बाद, 1.25 साल बीतने के बाद भी अगर इन बातों के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो ये मैं कहती हूँ कि चूक नहीं है। ये मुझे कहीं ना कहीं ये मंशा लगती है कि उनके बीजेपी के नेताओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे हैं कृष्णा पुनिया जी को, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं नेताओं को बचाने की कोशिश है और इनकी मांग है कि फेडरेशन को भंग किया जाए। अब देखना होगा कि इनकी मांगें कब तक पूरी होंगी। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।